बिहार में आए दिन दलितों पर लगातार मर्डर हो रहा है, शोषण हो रहा है। कहने के तो यहाँ पर बिहार में सुशासन की सरकार है, पर खासकर दलित यहाँ पर ज़्यादा मारे जा रहे हैं। अभी हम गो प्रखंड के परासी गांव में हैं, जहाँ पर एक व्यक्ति को जो शौच के लिए घर से बाहर जाते हैं, उनको पकड़ करके उनको बेरहमी से हत्या की जाती है और उनको डेथ बॉडी को फेंक दिया जाता है। यहाँ पर कुछ प्रतिनिधि लोग हैं, कुछ गणमान्य लोग हैं। हम जानना चाहेंगे सर, जो घटना हुई है आखिर यहाँ पर दलित मारा ही जा रहा है क्यों? कभी बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ देना, कभी रविदास जी को मूर्ति को तोड़ देना, और अब यहाँ मर्डर हो जा रही है। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले आपको हम धन्यवाद देते हैं। और यह जो घटना घटी है, यह दर्दनाक घटना है। इस पर मैं गंभीर खेद व्यक्त करता हूँ। और यहाँ हम लोग घटना के जो पीड़ित परिवार है, उनके दरवाजे पर गया और उनके परिवार से जो पूछताछ किया और जो तस्वीर देखा गया, उस तस्वीर में हाथ बांधना और फिर शरीर के विभिन्न भागों में जख्म का निशान पाया गया, इससे साफ झलकता है कि वह बड़ी साजिश के तहत हत्या हुई है। और वो हत्या हुई है, इसको अज्ञात से ज्ञात में करने की जिम्मेवारी प्रशासन को है। और हम हत्या क्यों हो रही है? हत्या तो एक बड़ी साजिश है यहू, चूँकि यहाँ जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, साफ साफ मैं कहता हूँ कि इस देश में जो भी सामाजिक समस्या है, उस समस्या का मूल कारण ब्राह्मणवाद है। और ब्राह्मणवाद से उपजा हुआ सामंतवाद का एक साजिश है, जो यहाँ डॉक्टर अंबेडकर, जो भारतीय संविधान के निर्माता हैं, बाबा साहब, उनका जो संविधान के जो अधिकार मौलिक दिया है, उस अधिकार के तहत जो हम लोग विकास कर रहे हैं। और ये जो ब्राह्मणवादी जो तिकड़म है, उसको अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए यह जो पूरे देश में, यहाँ बिहार की एक घटना नहीं है, पूरे देश में सरकार प्रायोजित यह घटना घटाई जा रही है। और आप देख रहे हैं, अंबेडकर साहब पूरे दुनिया के हीरो हैं, द सिंबल ऑफ नॉलेज से नवाजे जा रहे हैं। और वहाँ उनको संविधान, उनके द्वारा लिखित संविधान पर भी छेड़छाड़ हो रहा है। उनके जो स्मारक बना हुआ है, उनका उसके साथ भी छेड़छाड़ हो रहा है। और उनके वंशज हैं, वो जो यहाँ के SC ST OBC के लोग हैं, चाहे धार्मिक अल्पसंख्यक जाति के लोग हैं, उन पर एक साजिश के तहत हत्या हो रही है। यह सरकार प्रायोजित है और ये जो हिंसामारी के माने मामला बनता है। तो बिहार में तो सुशासन की सरकार है ना? अरे ये बिन पेंदी के लोटा न है, नीतीश कुमार है, बिन पेंदी का लोटा है। ये कने ढलक जाएगा से कोई ठीक है? अब इसको सुशासन कहते हैं। इसके राज में सारा कुकर्म हो रहा है, सारा चीज़ हो रहा है। और यहाँ तक अगर ये जो अभी कहा कि 5 डिसमिल हम ज़मीन देंगे गरीब के, कहीं सुने उन्हें हैं? आओ न, तो जो पिंडों पर बसल है ना, सरकारी ज़मीन पर भी जो बसा हुआ है, उसको भी साजिश के तहत उजाड़ा जा रहा है। नहीं देख रहे हैं का? और अगर सामने खड़ा होता है तो जो जमींदार प्रवृत्ति का है, सामंती प्रवृत्ति का है, तो वो हत्या करवे न करेगा। इसलिए इस हत्या को मैं घोर निंदा मैंने करता हूँ और प्रशासन से मांग करता हूँ कि उच्च स्तरीय जांच करा करके अब ये जो सूरज दयाल राम की जो हत्या हुई है, इसमें जो दोषी है, जो संलिप्त है, उसको हत्या के जुर्म में फांसी की सज़ा होनी चाहिए। जी। और भी हम बात करते हैं, हमारे साथ में एक प्रतिनिधि हैं, माननीय अकला खान जी हैं, हम इनसे जानेंगे। आप देख रहे हैं कि होली में भी एक घटना हुई, इसके बाद अब हुई है।
और यहाँ पर खास करके ज़्यादा दलितों पर ही हो रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? दलितों के हत्या क्यों की जा रही है? इसलिए की जा रही है कि देश में सबसे सस्ता जान जो है ना वो दलितों का है, मुस्लिमों का है, मजलूमों का है। कारण है कि सरकार को इन सारी चीज़ों से कोई लेना देना है नहीं। जहीं मन तहीं एकदम भेड़ बकरी की तरह लोगों को मार दिया जा रहा है। आप कह रहे हैं कि लोग की जान सस्ता है, कैसे आप कह सकते हैं कि जान सस्ता है? जान सस्ता इसीलिए ना दलित की हत्या हो रही है। अगर महंगा होता तो आज यही परासी में जो घटना घटी है, अभी तक कहाँ कोई थे जितने हमारे अति पिछड़ा दलित गरीब का मजलूमों का रहनुमा बनने वाले बड़े बड़े दल के नेता, बड़े बड़े पार्टी के नेता, कहाँ कोई यहाँ पे है गरीब के दरवाजे पे आकर के कि हाँ इनका कोई सूद वूद लिया कि आखिर कारण क्या है, कैसे हो। आखिर जब उनकी कोई दुश्मनी नहीं थी, वो अच्छे इंसान थे, अधेड़ इंसान थे, नाती पोता वाला आदमी थे, समाज में एक अच्छा उनका पहचान था, फिर भी उस आदमी को लोग ले जा कर के उधर बधार में मार के फेंक दिया। देखने वाला कोई अभी तक इस गांव में कोई देखने वाला तक नहीं है, तो ये सस्ता ही जान ना कहेंगे इसको, और क्या कहेंगे? ये तो सस्ता ही जान है। तो हम लोग बहुजन समाज के हैं, बहुजन समाज में जन्मे हैं, बहुजन समाज से, तो हमारे बहुजन के लोगों के प्रति दर्द है। तो बहुजन के लिए हम लोग जहाँ भी पता चलता है, जितना अपना पावर है, जितना अपना वजूद है, जितनी अपनी ताकत है, उसके हिसाब से हम सरकार को जगाने का काम करते हैं। कानून के सहारे से लिखे हुए बाबा साहब के संविधान के ताकत से हम उनको न्याय दिलाएंगे। हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। आखिर किसी से कोई दुश्मनी न है, आखिर इनको किसी से कोई समाज में उस तरह का गलत किसी तरह का इनका व्यवहार नहीं है, फिर भी हत्या क्यों हो जा रही है इनकी? तो अब तो ये प्रशासन के लोग को जवाब देना है। अब तो अज्ञात लोगों ने हत्या किया है, अब ये जांच होगी। हम जांच मांग करते हैं सरकार से, जिला प्रशासन से मांग करते हैं, यहाँ के आरक्षी अधीक्षक जी से, एसपी साहब से मांग करते हैं। अब विलम्ब जांच कर करके इसको दूध का दूध पानी का पानी करें। इनके हत्यारों को आप पकड़ें और कारण बताएं कि ये कारण प्रशासन के लोग बताएंगे। अच्छा, जो ये हत्या हुई है अभी तक किसी भी यहाँ पर जैसा विधायक हो गए हैं या सांसद हो गए, इन लोग के अभी कोई खान खबर नहीं गया है जो अभी तक यहाँ कोई सारा पेपर आउट हो चुका है। हर इलाके के लोग जान रहे हैं, गांव ही नहीं बल्कि पूरे ज़िले के लोग जान रहे हैं। पेपर में कल ही छप चुका है, ऐसा नहीं है। उसके बाद भी जो है ना किसी को कोई मतलब नहीं है ना। हम इसीलिए तो बोले हमारी जान सस्ता है। दलित हो या मुसलमान अल्पसंख्यक हो, इसमें जो भी लोग हैं ये सारे के सारे कोई काम के नहीं है। तभी तो सरकार के लिए अब तक इस पर तुरंत संज्ञान होना चाहिए था कि आखिर वो पीड़ित का मृतक का हाथ बांधा हुआ था, पैर बांधा हुआ था, उस तरीके से आपने बॉडी बरामद किया, तो अब तक तो उसको रेस हो जाना चाहिए था। यहाँ एमपी और विधायक और बड़ी बड़ी 9-17 दल के जो लोग हैं, हम नाम किसी का लेंगे नहीं क्योंकि अभी देश में जो चल रहा है वो अभी देश विदेश की लड़ाई चल रही है, तो अभी हम कोई राजनीति टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन ये अगर अपराधी पकड़े जाते हैं तो ये राजनीति भी हो फिर रूप लेगा ही, क्योंकि हम लोग बहुजन समाज पार्टी से हैं, तो बहुजन समाज पार्टी तो संघर्ष करेगी इनको न्याय दिलाने के लिए। तो फिर लोग कहेंगे कि राजनीति, एक तरफ देश संघर्ष कर रहा है, इंडिया और पाकिस्तान में संघर्ष चल रहा है, तनाव बढ़ी हुई है बॉर्डर पे, और यहाँ पे हमारे लोग मारे जा रहे हैं। तो हम तो सरकार से सवाल पूछेंगे, कब तक बर्दाश्त करेंगे भाई? हमारा बहुजन का जान इतना सस्ता है कि आप मार के कहीं भी बधार में फेंक देंगे और हम लोग चुपचाप बैठेंगे? हम प्रशासन से मांग करते हैं और एक उनसे आग्रह करते हुए चुनौती, और उन पर हम कहते हैं कि अगर आप नहीं अविलंब FIR करके और आप 5 दिन के अंदर में अगर आप आरोपी को गिरफ्तार नहीं करते हैं तो यहाँ पे हम लोग जन आंदोलन करेंगे। और जन आंदोलन करेंगे, यहाँ से लेकर के हम पूरे DM SP को घेराव कर करके हम मांग करेंगे कि आप बताइए कि आखिर किसने हमारे लोगों को मारा और क्यों मारा, जो सीधा साधा आदमी था। इसका खुलासा कौन करेगा? आपके पास टेक्नोलॉजी है, आपके पास सारा व्यवस्था है, आपके पास सारा पावर है, सिस्टम है, आपके पास सब कुछ है, तो आप बताइए इस देश में क्या हो रहा है? जहाँ देखो कहीं घोड़ी चढ़ने पर मार दे रहा है, कहीं पर बिहार करने पर मार दे रहा है। अगर इन लोग का सजा नहीं होगा तो फिर दलित पर तो इस तरह की नहीं होने का तो कोई सवाल ही नहीं है। कुछ देर के लिए हम लोग को प्रताड़ित किया जा सकता है। आप जान लीजिए, बाबा साहब के लिखे हुए संविधान ने इतना ताकत दिया है हम बहुजनों को कि हम लोग इसका इस्तेमाल भरपूर कराना जानते हैं, लेकिन हम लोग कानून हाथ में नहीं लेते हैं, इसलिए कि हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं, अंबेडकरवादी है, और अंबेडकरवादी
अहिंसा नहीं करता है, अपने कानून के सहारे से उसको सज़ा दिलाता है। इसीलिए हम आग्रह करते हैं सरकार के लोगों से, सुशासन बाबू मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करते हैं कि आपकी ये सुशासन का राज है और ये महाजंगल राज चल रहा है। आपसे भी अनुरोध है कि आप इसको अविलंब दूध का दूध पानी का पानी करें, नहीं तो बहुजन सड़क पे जब आएगी तो आपको फिर नींद नहीं आएगी। हम ये दावे के साथ कहते हैं आज इनको न्याय मिलेगा, नहीं मिलने का कोई सवाल ही नहीं। आरोपी जल्द से जल्द गिरफ्तार करें प्रशासन के लोग। 1 से 2 दिन के अंदर में, हम 5 दिन का अल्टीमेटम देते हैं, अगर 5 दिन के अंदर में गिरफ्तारी नहीं हुई तो जन आंदोलन हम यहाँ से शुरू करेंगे। जी, तो अभी हम परासी गांव में हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ इनकी हत्या पर कोई भी लोग पहुँचा नहीं है, कोई यहाँ पर आवाज़ नहीं उठा रहा है और यहाँ पर इनका कोई सुध लेने वाला नहीं है। और यहाँ जो भी प्रतिनिधि हैं, प्रतिनिधि ने मांग किया है कि यथाशीघ्र इसको कार्रवाई की जाए और जो भी आरोपी है उसको गिरफ्तार करके उसकी सज़ा दी जाए, उसको फांसी के फंदे तक पहुँचाया जाए। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय भीम।